हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का अनसॉल्व प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 824 BN। ये वर्ष 2019 में आया हुआ 5वां सेट है और आज इस सेट का हम केवल फिजिक्स का खंड हल करेंगे, यानी केवल खंड का को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, यानी वस्तु की स्थिति आपको बतानी है कि वस्तु कहाँ पे रखा है। अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होता है। ये चौथा ऑप्शन है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु है तो अवतल दर्पण हमेशा सीधा और बड़ा इमेज बनाता है और उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है, ये याद रखें। दूसरा सवाल है, पहले का दूसरा खंड। एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस कैसा होगा? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन है, तो सबसे पहले तो हमें उत्तल या अवतल कंफर्म करना, फिर उसकी फोकस दूरी भी कंफर्म करनी है। तो इसको लगाना बेहद ज़रूरी भी है। तो ये है पहला सवाल और पहले का दूसरा खंड। सवाल में दिया है कि लेंस से वस्तु की दूरी 0.2 मीटर है। तो दूरी को हम हमेशा ऋण में लिखते हैं। 0.2 मीटर, इसको चाहे तो आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। ऋण 20 सेंटीमीटर। अब कहा है प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, तो ऐसी दशा में जो आवर्धन होगा उसको हम यम से लिखेंगे। तो आवर्धन यम यहाँ लिख भी देते हैं। ये है आवर्धन, ये है 0.5। चिन्ह इसका धनात्मक होगा क्योंकि प्रतिबिंब आभासी है। लिखेंगे लेंस के आवर्धन सूत्र से। तो लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होता है यम इक्वल V/U। चिन्ह सहित सारी वैल्यू रखेंगे। तो यम की वैल्यू 0.5, V के बारे में जानकारी नहीं और U की जगह पे ऋण 20। गुणा करेंगे तो आएगा 20 × 100, यानी V की वैल्यू आएगा ऋण 10 सेंटीमीटर। ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी और ये हो गई वस्तु की दूरी। तो अब निकालते हैं लेंस की फोकस दूरी। उसी से कंफर्म हो जाएगा कि उत्तल होगा कि अवतल होगा, क्या होगा। लेंस की सूत्र 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू ऋण 1/10 और u की वैल्यू ऋण 1/20। हल करेंगे तो आएगा 1/f बराबर ऋण 1/10 धन 1/20। दोनों का एलसीएम 20 होगा, तो इस 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो यहाँ भी 20 ऊपर भी 2 आएगा और यहाँ पे धन 1 बराबर ऋण 1/20 या f बराबर आया ऋण 20 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 0.2 मीटर। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह आपको बता रहा है कि ये अवतल है। इस चिन्ह के हिसाब से जवाब में क्या आना चाहिए? अवतल लेंस।
वैसे ये 1 नंबर में दिया है, लेकिन सवाल 1 नंबर के योग्य नहीं है, सवाल बड़े नंबर में ही आता है ऐसा। लेकिन ये पिछले साल जो 19, 18, 17 वहाँ के जो प्रश्न होते थे, थोड़ा आज से थोड़ा सा आज के हिसाब से वो लोग बेहतर बनाते थे, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा जवाब है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, वही आपका आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका ये दूसरा वाला सही हुआ। अगला सवाल है पहले का तीसरा खंड, स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, सॉरी दूरबिंदु पूछा है, अनंत बताइए। निकट बिंदु 25। चंद्रमा से देखने पर आसमान कैसा दिखता है? काला नजर आता है। उसके बाद दूसरे का पहला खंड है, उत्तल दर्पण और उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। ये है दूसरे का दूसरा खंड। चलो थोड़ा इसको सेट करते हैं पहले। सवाल में है वस्तु उत्तल, यहाँ उत्तल दर्पण और उसके फोकस के बीच, तो ये गड़बड़ है सवाल में होना चाहिए अवतल दर्पण और उसके फोकस। तो यहाँ पे हम चित्र अवतल दर्पण का ही बनाएंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण और उसके फोकस के बीच में अगर आप वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम सवाल में अवतल दर्पण लेते हैं, संभवतः इसमें मिस प्रिंटिंग हुई है किताब में। तो ये हो गया P और ये हो गया यह, इसके बीच में वस्तु है। सबसे पहले आपको एक समांतर रेखा बनानी है, उसको फोकस से पलट देना है और इसे परावर्तित किरण बता देना है। उसके बाद क्या करना है, आप चाहे तो यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर दो, जिसे हम सेंटर C कहेंगे। आप एक लाइन को सेंटर से पास करा दो, इसे हम बोलेंगे अभिलंब पर आपतन, जो कि उसी दिशा में जाएगा, जिस मार्ग से उसी मार्ग पे पलटेगा। तो इसको आप आगे बढ़ाओगे, क्योंकि ये पीछे नहीं मिलेगा, तो आगे बढ़ाने पर कहीं पे मिलेगा। ये हो गया वस्तु AB और ये हुआ प्रतिबिंब A', B'। तो यहाँ पे किरण आरेख बनाना था, साथ में प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। केवल इतना ही करना है, प्रकृति इसमें बतानी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा है। ये प्रतिबिंब की खासियत है। प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और बड़ा। आभासी क्यों है? क्योंकि ये दर्पण के पीछे बना। दूसरा ये जो है, ये वास्तविक रेखाओं के द्वारा नहीं मिल रहा है, बल्कि उनके मार्ग को जोड़ जोड़ के बनाया गया है, काल्पनिक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये एक आभासी इमेज है। अब देखते हैं अगला सवाल, दूसरे का तीसरा खंड। एक धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, परंतु तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा किस दशा में संभव है? तो इसका ये जवाब है, लिखेंगे जब धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत गति करता है, तब उसमें कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। बस इतना ही जवाब लिखना है। जब, एक बार हम आपको फिर से सुना रहे हैं, जब कोई धारावाही चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में गति करता है, तो चालक तार में कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ तक इसका जवाब हुआ। उसके बाद अगला सवाल है तीसरे का पहला खंड। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में
प्रयोग करना पड़ेगा। ये 4 नंबर का सवाल है। थोड़ा इसे आगे करते हैं। तीसरे का पहला सवाल में है कि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ ले रहा है। उसके आगे जो रखा है वहाँ पे नहीं वो पढ़ पा रहा है, तो वो चाहता है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को भी हम पढ़ सकें। तो वो हो जाएगा u ऋण 25 सेंटीमीटर और v है ऋण 20 सेंटीमीटर। v और u का कैसे निर्धारण करते हैं कि कौन v बनेगा कौन u बनेगा, इसके लिए आप हमारा ह्यूमन आई वाला प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये 4 अंक का सवाल आपका फिक्स है बोर्ड परीक्षा में। तो ये u और v इस सवाल के हिसाब से फिक्स हो गए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे लेंस सूत्र। वन बाई एफ इक्वल 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। एफ निकालना है, वी की वैल्यू है ऋण 20 और यू की वैल्यू ऋण 25, तो ये धन हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, दोनों का 100 आएगा, 20 पंजे 100, 25 चौको 100 बटे में नीचे 100, ये हो जाएगा ऋण 1/100, या यहाँ से आपको एफ की वैल्यू मिलेगी ऋण 100 सेंटीमीटर। तो इस सवाल में पूछा है कि कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में लगाना चाहिए। तो जवाब हो जाएगा कि इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को अपने चश्मे में ऋण 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए। ये हो जाएगा तीसरे के पहले खंड का सलूशन। उसके बाद अगला सवाल क्या है, देखिए। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश और अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जबकि साइन 49 की वैल्यू दिया है 0.75। तो ये सवाल है तीसरे के पहले का ऑप्शनल पार्ट। इसमें दिया है प्रिज्म कोण, उसको कैपिटल ए से लिखते हैं 60 अंश। अल्पतम विचलन को हम लिखते हैं डेल्टा एम से, वो दिया है 38 अंश। और दिया है साइन 49 अंश की वैल्यू 0.75। इतनी चीज़ दिया है। अपवर्तनांक निकालना है, तो अपवर्तनांक यन का जो सूत्र होता है सबसे पहले वो लिखेंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे में साइन ए बाई 2 बराबर साइन ए की जगह पे 60, डेल्टा एम की जगह पे 38 बटे 2 और नीचे रहेगा साइन 60 बटे 2। 60 और 30 90 का आधा 49 हो जाएगा, और साइन यहाँ 60 का आधा 30, ये हो जाएगा साइन 30 अंश। तो एन की वैल्यू साइन 49 की वैल्यू सवाल के हिसाब से 0.75, साइन 30 की वैल्यू आधा, तो आधा का गुणा कर देंगे तो एन का मान आएगा 1.5, यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। अगला सवाल आप देखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है? इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। तो इसका आप जवाब सुन लीजिए। इस सवाल का हेडिंग डालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। हेडिंग रहेगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, उसके बाद डैश लगा देंगे, फिर आगे लिखेंगे पॉइंट 1। आवेश के मान पर निर्भर करता है, या लिख सकते हो आवेश के मान के समानुपाती होता है। नंबर 2,
आवेश के वेग के समानुपाती होता है। नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। यह हम संकेत के रूप में लिख देते हैं। जवाब है तीसरे का पहला। हेडिंग आपको कैसे डालना है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। ऐसे आपको हेडिंग टाइप डाल देना, फिर लिखना पॉइंट 1, आवेश के मान के अनुक्रमानुपाती F समानुपात Q। नंबर 2, आवेश के वेग के समानुपाती F समानुपात V। चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती, दोनों का एक ही मतलब होगा, F समानुपात B। नंबर 4, आवेश के वेग की दिशा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण के ज्या यानी साइन के समानुपाती होता है। F समानुपात साइन थीटा। इन सभी को अगर आप कंबाइन करोगे तो सूत्र आपको मिलेगा QVB साइन थीटा। तो इसमें पूछा था किन किन बातों के समानुपात, ये किस किस पॉइंट पे ये निर्भर करता है, और साथ में उसका सूत्र भी लिखना था। तो ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। उसके बाद दिखाते हैं इसका ऑप्शनल, थोड़ा इसको आगे खिसका देते हैं, और ये सवाल आप देखिए, तीसरे का दूसरे का ऑप्शनल। 20 ओम, 24 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़े हैं। हर एक दशा में तुल्य प्रतिरोध निकालना। ये है तीसरे का दूसरा और उसका अथवा वाला पार्ट। R1 का मान दिया है 24 ओम, R2 का मान दिया है, R1 का मान 20 ओम है, R2 का 24 और R3 का मान दिया है 30 ओम। पॉइंट 1, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है। पहला है श्रेणी क्रम, तो इस दशा में लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 R2 R3, तीनों को ऐसे डायरेक्ट जोड़ देना है, यानी 20, 24 और 30, 24 और 20 44 और 30 74 ओम। नंबर 2, इनको समांतर क्रम करना है।
तो इसमें तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3, यानी 1/20, 1/24 और 1/30। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम होगा 120। 20 में 6 से गुणा करना पड़ेगा, 24 में 5 से और 30 में 4 से। तो 6 4 10 5 15/120। तो 1/R का मान मिल जाएगा 1/8, यानी R बराबर हो जाएगा 8 ओम। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हुआ 8 ओम और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा ये 74 ओम। ये श्रेणी क्रम का और ये समांतर क्रम का। उसके बाद का सवाल देखिए, और शायद अंतिम सवाल, चौथा, क्योंकि नीचे वाला जो है ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, नहीं पढ़ना है आपको। तो ये सवाल है, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें कुल कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये है चौथा। इसमें जो जो दिया पहले उसको लिख देते हैं। आई का मान दिया है 5 एम्पीयर और टाइम दिया है 8 सेकंड। सवाल में कहा है कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो सबसे पहले क्यू की वैल्यू निकालोगे, होगा है आई टी, ये हो गया 5 और 8 मिला के हो गया 40। क्यू का मान होता है एन ई, इसकी वैल्यू हो गई 40। तो एन का मान हो जाएगा 40/E, यानी 40। ई का मान 1.6 10⁻19 की घात। तो ये ऊपर हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 400/16 गुणे 10⁻19 डिवाइड कर दो। 16 दूनी 32, 8 40, 16 पंचे 80 गुणे 10⁻19। चाहे ये लिख दो, चाहे 2.5 गुणे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन लगेंगे तो 5 एम्पीयर करंट बनेगा 8 सेकंड में। और उसके बाद कहा है इस समय अंतराल में कुल कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो सूत्र होता है ऊष्मा का I² RT के हिसाब से चाहे सवाल लगाओ, इसी के हिसाब से लगा देते हैं I² RT, क्योंकि ये सारी चीज़ दिया है। I का मान पता है 5, इसका वर्ग हो जाएगा, और R सवाल में दिया 20 ओम और T का मान 8 सेकंड। तो 5 का वर्ग 25, 20 का 8 में गुणा 160, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 8 40, 4000 जूल या 4 किलो जूल। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। तो ये था आज का अपना सेट, हम लोग जिसे सॉल्व कर रहे थे 824 BN वर्ष 2019 का 5वां सेट। और इस सेट का हमने केवल पहला पार्ट यानी खंड का ही हल किया है, जो कि फिजिक्स का खंड है। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई सारी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।